हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सर एक बार फिर संकल्प विद संदीप में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पेट का एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको 20 नंबर की डीआई आएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला डीआई है आपका, एक कंपनी 5 कंपनियां दी गई हैं और माउस बेची गई हैं उनके द्वारा। आपको लाखों में संख्या दिखाई गई है, 840 लाख, 650 लाख, 750, 480, 550 लाख। और इसमें जो है तार वाले वायर्ड और वायरलेस, पहले वायर है फिर वायरलेस है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको रेशियो दिया गया 9:5, 7:6, 2:3, 3:5, 7:4। तो यह रेशियो में दी गई है। तो आप यहाँ पे आप एक एक का मान निकाल लीजिए तो थोड़ा सा आपको आसानी पड़ेगी। अब जैसे 840 है, 9, 5, 14, 14 को डिनोट कर रहा है 840, 14 को डिनोट कर रहा है 840। तो एक का मान कितना होगा? 14 छंग 84। एक का मान कितना होगा? 60। 7 6 13 पंजे 65। एक का मान क्या होगा? 13 पंजे 65, 50 होगा। और 2 3 5, 5 से आपका 750 है, यह आपका कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 5 3 8 का मान 480 है, तो एक का मान कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। एक का मान कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 7 4 11, 550 है, 11 पंजे 55, यह हो जाएगा कितना? 50 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, आपको डी द्वारा बेचे गए वायरलेस माउस की संख्या और सी द्वारा वायर वाले माउस की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर डी द्वारा बेचे गए वायरलेस माउस की संख्या, वायर वाले माउस पहले थे और वायरलेस आपका बाद में था। चलिए यहाँ पर देखिए, वायर वाले माउस की संख्या कितनी है और वायर्ड वाले, यहाँ पर आप देखेंगे डी, डी का जो है आपको पूछा गया वायरलेस, डी का वायरलेस आपको देखेंगे तो 5 5 है, 5 गुणे 60 करेंगे। और किसका पूछा गया है? और पूछा गया है आपका सी द्वारा वायर वाले माउस की संख्या, सी द्वारा वायर वाले माउस की संख्या। तो सी द्वारा वायर वाले माउस की संख्या आपको दिया गया है 2 गुणे 150। तो आप यहां पर देखिए, सी द्वारा बेचे गए माउस की संख्या का जिससे तुलना किया जाए वह आपका नीचे आएगा, वह आपका कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो आप यहाँ पे लिखिए कितना है आपका? यह हो जाएगा 2 गुणे 150, 2 गुणे 150। और यह आपका कितना हो जाएगा? 5 गुणे 60। डी की संख्या परसेंट बनाने के लिए 100। अब देखिए 60 पंजे 300 ऊपर है, नीचे भी 300 है, 300 से 300 कैंसिल, आपका कितना आया? 100। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए और बी द्वारा बेचे गए वायर वाले माउस की औसत संख्या, ए और बी द्वारा वायर वाले माउस की औसत संख्या बतानी है और डी द्वारा बेचे गए माउस की कुल संख्या के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, ए और बी द्वारा वायर वाले माउस कितने बेचे गए हैं। ए और बी द्वारा देखिए, ए और बी द्वारा वायर वाले माउस, वायर वाले इधर है, 9 छक 54, 7 पंजे 35, 540 और 350, 540 350 कितना हो जाएगा आपका? 540 और 350, यह हो जाएगा 890, 890। और यह आपका इसका आधा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 445, 445 क्योंकि औसत लेना है 445। और 480 में से घटा देंगे, 480 में से घटा देंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 45 5 50, 35 आंसर आ जाएगा आपका, 35। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन आपका 35 सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन दोनों का निकालेंगे और संख्या उसमें आपको कितना आया था? 890। 890 का औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 445। और डी वाले माउस की संख्या तो 480, दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए माउस की संख्या,
बी और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए माउस की संख्या सी द्वारा बेचे गए माउस की कुल संख्या का से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो बी और ई को देखते हैं, सी द्वारा कितना बेचा गया है। बी और ई द्वारा आपका 650 और 550, 6 5 11 1200, और सी द्वारा कितना है 750। तो आपका यह कितना हो जाएगा 750। बी और ई द्वारा मिलाकर के कुल कितना हो गया आपका, यहाँ पर बी और ई द्वारा 1200 हो गया, और यह कितना हो गया 750 हो गया, किसके द्वारा 750 हो गया सी के द्वारा, और इसके द्वारा ए और बी के द्वारा हुआ है। ठीक है, अब यह कर रहा है ए बी और नहीं बी और ई के द्वारा, तो यहाँ पे बी और ई का लेंगे, यहाँ पर बी और ई का लेंगे, बी प्लस ई लेंगे, तो b प्लस ई का 1200 आया है, c का कितना आया 750। अब यहाँ पर कह रहा है कि कुल संख्या के कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो यहाँ पर अधिक है 750 से अधिक है, कितना अधिक है आप कहेंगे 450 अधिक है। 450 अधिक है, कहाँ से अधिक है 750 से। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 15 तिया 45, 15 पचे 75, 5 से जाएगा आपका 20 बार, 20 तिया 60, आपका आंसर हो जाएगा 60%। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार एक्स ने वायर्ड माउस और वायरलेस माउस को 23:29 के अनुपात में 23:29 के अनुपात में बेचा, और उसके द्वारा बेचा गया कुल माउस बी द्वारा बेचे गए माउस से 20% अधिक है। माउस से 20% अधिक है, तो एक्स द्वारा बेचे गए वायर्ड माउस, एक्स द्वारा वायर्ड माउस और वायरलेस माउस। अब देखिए एक्स एक कंपनी अलग से आ गई है, वहां पर तो क्या दिया ए बी सी डी दिया था, लेकिन यहाँ पर एक्स एक कंपनी है, वह वायर और वायरलेस माउस में कितना अंतर है 23:29 है। तो अंतर पूछा है, तो आपका कितना हो जाएगा 6, टोटल 23 और 29 करेंगे तो कितना आ जाएगा 52। ठीक, 6/52 यह आ गया। एक्स द्वारा बेचे गए माउस और इसके बीच अंतर ज्ञात करना है, और उसके द्वारा बेचा गया माउस दुकानदार बी द्वारा बेचे गए माउस से 20% अधिक है। जो एक्स द्वारा बेचा गया वो 20% अधिक बेचा गया, किससे, यह बी द्वारा। तो अब देखते हैं बी कितना बेचा है। बी का है 650, बी का कितना माउस है 650, 650 का 20% निकालेंगे तो आपको आएगा 130, 650 का 130 आएगा, मतलब कितना हो गया, एक्स द्वारा कितना बेचा गया, तो आप कहेंगे 780 बेचा गया, एक्स द्वारा 780 बेचा गया है। कितना बेचा गया है, एक्स द्वारा 780 बेचा गया है। ठीक है, अब एक्स द्वारा 780 बेचा गया है। चलते हैं क्वेश्चन पे। 780 गुणे कर देंगे आप, कितना 780 से, 780 से गुणा कर देंगे 780। अब यहाँ पर 780 अब जाएगा किससे, 13 से जाएगा 6 बार में, 13 छंग 78, 13 चौका 52, 4 से जाएगा 15 बार में, या 15 छक्का 90। कितना अंतर आया, 90 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेवल का क्वेश्चन है ये आपका, आप देखिए इसको क्वेश्चन को, आप किस लेवल का है। पांचों द्वारा बेचे गए वायरलेस माउस की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। पांचों द्वारा बेचे गए वायरलेस की, जो वायरलेस है उनकी संख्या बताना है पांचों द्वारा। चलिए पांचों द्वारा वायरलेस की संख्या बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 पंजे 300, 60 पंजे 300 यह हो जाएगा, 50 छक्का 300 यह हो जाएगा, 150 450 हो जाएगा,
और यह हो जाएगा कितना 300, यह हो जाएगा आपका कितना 200। 3 2 5 6 11, 11 4 15, 1550 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1550 को भाग देंगे, 1550 को 5 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा कितना, 5 से यह जाएगा 310 बार। कितने बार में 310 बार में। ठीक है, चलिए आप चलते हैं ऑप्शन पर। 310 ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीआई नंबर नेक्स्ट। अब यहां पर देखिए क्या दिया गया है, इस डीआई को समझिए। देखिए एक परीक्षा में विभिन्न छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत, एक परीक्षा में जो विभिन्न छात्र द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है। अब देखिए पूर्णांक संख्या, यहाँ पूर्णांक होगा, यह आपका थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। पूर्णांक संख्या आपको अंग्रेजी का दिया गया है, हिंदी का दिया गया है, विज्ञान का दिया गया, इतिहास का, गणित का और भूगोल। यहाँ भूगोल का नहीं भूगोल होगा, थोड़ा सा जो है भूगोल। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी कितने मार्क्स के थे, 100 मार्क्स थे। अब 100 में से 68 पाया है, हिंदी 100 में से 75 पाया, लेकिन विज्ञान का जो है पूर्णांक कितने का था 150, 150 में से 82% पाया है। तो 150 का 82% जब निकालने जाएंगे तो यह हो जाएगा कितना 82 और 41, यह 82 और 41 123 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए 72 का 150%, 150 का 72%, तो ये इसका अगर निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा 72 और 36 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यह 108 हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए यह 108 हो गया है और यह 150 में था, यह आपका 100 में था, इसलिए 100 में 75 है, 100 में 73 है, 100 में 56 है, 100 में 66 है। तो 100 में जो परसेंटेज होता है वह सीधा हमारा नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 150 में है तो हम इसको 150 गुणे 82/100 लिखेंगे, 150 गुणे 85/100 लिखेंगे, 72 गुणे 150/100 लिखेंगे। तो इसको 100 में लेकर के आएंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा 100, यह 72% जो है हमेशा जो है आपको 100% को डिनोट करता है। 72%, 72% का मतलब यह हमेशा 100% को दिखाता है। 100 में 72 है तो 150 में कितना होगा 108 होगा। 100 में 82 है तो 150 में कितना होगा 123 होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। सभी विषयों में मिलाकर सी को लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले। सभी विषयों में मिलाकर के सी को लगभग में पूछा गया है, सी को लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले। तो सभी विषय में देखिए, सभी विषय में सी को, सी कहाँ पर है, सी यहाँ पर है। तो 100 में 75 पाया है तो 75 हो गया, और 100 में 56 पाया है, 75 56, उसके बाद यहाँ पे 108 हो जाएगा क्योंकि 150 में है, और 60 में 75% पाया है तो ये कितना हो जाएगा, 60 का 75% निकालेंगे तो 45 हो जाएगा। और यहाँ पर 150 में 75% है तो आपका यहाँ पर निकालेंगे तो 75, यह हो जाएगा 75 और 37.5, यह हो जाएगा 50 70 300, और यह हो जाएगा 112.5, 112.5 नंबर इसमें हो जाएगा। भूगोल में क्या है आपका 40 का 80% है, मतलब 32 नंबर पाया है। कितना पाया है 32 पाया है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। पचहत्तर 56 108 75 75 56 108, उसके बाद कितना है 45
113 32 45 13 45 113 प्लस 32। अब इनको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे आपका 2 3 5 5 5 10 10 8 18 6 24 5 29। 2 कैरी में आया 3 2 5 5 1 6 4 10 10 5 15 7 22 के 2 कैरी आया 2 2 और 1 3 3 और 1 4 429 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6 सब्जेक्ट हैं 6 सते 42 कितना होगा 71.5 71.5। आपका ऑप्शन क्या है 71.5। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि यह आपका इसी के आसपास है, इसके अलावा और कोई है नहीं। तो लगभग में पूछा है तो हम 71 देंगे, अगर 72 होता तो 72 पर विचार करते, क्योंकि लगभग दे दिया जाए तो पॉइंट में आने पर हम एक्यूरेट वैल्यू लेते हैं एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छात्र ए द्वारा अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान में प्राप्त कुल कितने अंक हैं? अंग्रेजी में, हिंदी में और विज्ञान में। तो अब देखिए ए द्वारा अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान में देखना है हमें। ए द्वारा अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान में देखना है। ए द्वारा अंग्रेजी में 68 है, हिंदी में 75 है और इसमें कितना है 123। 68 75 123 आपका आएगा 68 75 123। ठीक है। 3 5 8 8 16 के 6 2 1 3 7 10 10 6 16 1 1 2 266। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छात्र बी द्वारा गणित में प्राप्त अंक, छात्र बी द्वारा गणित में प्राप्त अंक और उसी विषय की, उसी के द्वारा विज्ञान में प्राप्त अंकों का अंतर ज्ञात करना है। गणित में और विज्ञान का अंतर ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। ए द्वारा जो है आपका गणित और विज्ञान में अंतर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर विज्ञान में 123 है, गणित में कितना है तो आप देखेंगे तो 4 2 6 144 123 का अंतर आपको ए का ही है ना। एक सौ चौवालीस और कितना था 144 आया था। विज्ञान में और गणित में, विज्ञान में आपका 82% है ए द्वारा और इसमें 96% है। तो निकालिए 82 और 96 ए द्वारा विज्ञान में और गणित में। चलिए यहाँ पर निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 82, 123 आ जाएगा और गणित में प्राप्त, और उसी के द्वारा विज्ञान में पाए गए अंकों का अंतर बताना है। बी के द्वारा गणित में, तो बी के द्वारा गणित में कितना था 150 का, आप देखेंगे 96% निकालेंगे तो यह कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा शायद। आपका यहाँ पर काटेंगे 24 से 4 बार, 4 से 24 बार, 4 से 25, 4 से 25 बार, 25 से 6 बार, यह आ जाएगा कितना 144 अंक। ठीक है। बी द्वारा गणित में प्राप्त अंक जो है 144 है और विज्ञान में कितना है 123। इनका अंतर लेंगे 144 माइनस 123, तो अंतर आपका आ जाएगा कितना 3, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21 नंबर का अंतर आएगा। 21 नंबर का अंतर आएगा। ऑप्शन आपका मिल नहीं रहा है, देखते हैं।
विज्ञान में ए द्वारा 82, तो यह हो जाएगा आपका 82, 123 हो जाएगा, 8 4 12, 123 हो जाएगा, 150, और यह हो जाएगा आपका 144। आपका आंसर जो है आपका 21 ही आएगा। मिस प्रिंटिंग है थोड़ा सा, ये आपका कितना आएगा, 21 ही आएगा। एक ऑप्शन आप बना लीजिए, 45 को आप 21 बना लीजिए, कितना आ जाएगा, 21। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, डीआई में जो है कि सभी क्वेश्चन पे है नहीं, आज इतने पर ही हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा करवाएंगे। ठीक है।